मैं अयोध्या धाम से ऋषि इनाम सभी गुरुजनों को और अपने सर्वव्यापी सदगुरु को प्रणाम करता हूँ। और ये ख्याल आता है कि आज जितने भी ये संदेश दिए जा रहे हैं, ये सब मानवता के कल्याण के लिए, कि इंसान एक दूसरे के करीब आए, समझ सके जीवन को और जी सके, एक प्रेम से जीवन जिया जा सके, और तमाम प्रकार की जो वैमनस्यताएँ हैं और ये अज्ञानता, एक दूसरे को छोटा करके देखना, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, मज़हब के आधार पर, तो ये तमाम प्रकार से वैमनस्यताएँ ख़त्म हो। इसी तरीके से कितने महात्मा संत सब ये आवाज़ दे रहे हैं कि एक दूसरे के करीब आया जाए, मानवता से जीवन जिया जाए। लोग मान भी रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि नहीं मान रहे हैं। एक कहानी याद आ गई कि एक माता जी थी, तो वो थोड़ा शरीर से बहुत मोटी थी। किसी भी रिक्शे वाले को हाथ देती तो वो भी नहीं रोकता कि जो है ये पैसा तो एक ही सवारी का देंगी और जगह तो 2-3 लोगों की ले लेंगी। उठने में बैठने में भी तमाम तरीके से उनको समस्या थी। तो डॉक्टर साहब के पास गई, कहा भैया जो है ये इस तरीके से समस्या है और आप जो है हमारा इलाज कर दीजिए, समस्या मेरी ख़त्म हो जाए। डॉक्टर ने भी सोचा कि समस्या तो है। डॉक्टर ने कहा माता जी ये बताओ कि कितनी रोटी खाती हो, रोटी की क्वांटिटी बताओ कितनी खाती हो। माता जी ने कहा कि भैया बस 4 रोटी खाती हूँ। तो डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, आज से आप 2 रोटी खाना, 2 कम कर दो। माता जी ने कहा ठीक, बिल्कुल कम कर दो, 2 ही खाऊंगी। चली गई। 1 हफ्ते बाद फिर आई, क्योंकि डॉक्टर ने बुलाया था कि 1 हफ्ते बाद आ जाना। फिर गई। डॉक्टर ने देखा कि कोई फर्क नहीं पड़ा, तो हैरान। कहा माता जी ये रोटी कितनी खाई? कि भैया 2 ही खाई। तो कहा अच्छा एक काम करो, अब 1 हफ्ते 1 रोटी खा के आना। माता जी ने कहा ठीक है, 1 ही रोटी खाऊंगी, जैसा आप कहोगे वैसा ही करूँगी। गई। 1 हफ्ते बाद फिर गई। अब कोई शरीर में कोई फ़र्क ही नहीं नज़र आ रहा है, जैसे कि तैसे। तो डॉक्टर ने पूछा कि माता जी 1 रोटी? हाँ भैया 1 ही रोटी खा के आई हूँ, पूरे हफ्ते 1 ही खाई। डॉक्टर हैरान हो गया, ध्यान गया उसका कि ये उसने पूछा अच्छा ये बताओ माता जी, जब आप 4 रोटी खाती थी तो कितने कितने की रोटी बनाती थी? आटा कितना कितना होता था? तो माता जी ने कहा भैया वो आटा तो 1 किलो आटा होता था, 4 रोटी बनाती थी। तो कहा जब मैंने बताया कि आप 2 रोटी खाओ तब कितने का बनाया? तो कहा आधा आधा किलो का बना लिया। कहा अच्छा,
और जब मैंने बताया 1 रोटी खा के आना, तो कहा कि अब अभी आपने कहा था 1 रोटी खा के आना, तो मैंने 1 किलो का सीधा 1 रोटी बना लिया। तो डॉक्टर ने कहा कि हाँ ठीक है, बात तो आपने मेरी सब मानी, लेकिन राशन में कोई कमी नहीं। तो कहने का भाव ये है कि आज जो हमारे संत महापुरुष इतना अपना समय दे रहे हैं, इतना त्याग दे रहे हैं, और परमात्मा में जो ऊर्जा देनी चाहिए वो ऊर्जा हमारे कल्याण के लिए दे रहे हैं, लेकिन हालात तो ही कि उनकी बातों को भी सुन रहे हैं, टाइम से जा भी रहे हैं, इंसेप्ट भी कर रहे हैं, लेकिन राशन में कोई कमी नहीं। राशन माने चालाकी, चतुराई, वैमनस्यता, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, अब जितना भी आप समझ लें, इसमें कोई कमी नहीं नज़र आ रही है। मतलब इस राशन में कोई कमी नहीं है। इसलिए जहाँ पहुँचना चाहिए, समर्पण की भावना, त्याग की भावना, कल्याण की भावना, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति की भावना, ये जहाँ थी वहीं है। तो समय भी देना, आना जाना, और इस तमाम प्रकार का सिस्टम भी फॉलो करना, ये बस उसी तरह है जिस तरह की राशन में कोई कमी नहीं, बात सारी मानी जा रही है। इसी तरह चालाकी चतुराई में कोई कमी नहीं, अपने मतलब की बात। तो निवेदन प्रार्थना यही की जा रही है कि इसको छोड़ दें और मानो जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार, जीव फल पाके वहीं गिरे बहुर न लागे डार। तो ये मानुष तन दुर्लभ है, इसकी कदर करें। और जो सबकी कदर में समाहित है, सबकी नज़र में बैठ के देख रहा है, अविनाशी सत्ता, इसे प्राप्त करें। पूर्ण सद्गुरु के चरणों में जाएं, परम सद्गुरु के चरणों में जाएं और अपना भी कल्याण करें, अपने परिवार का भी कल्याण करें और समाज का भी कल्याण करें। तो बहुत ज़्यादा और समय नहीं लेंगे आपका। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।